जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केरल में हो रही भारी लैंडस्लाइड के क्या कारण है, किस वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश के कारण लैंडस्लाइड देखने को मिली है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग वहाँ पे सैकड़ों लोग लगभग वहाँ पे घर से बेघर हो गए हैं। क्या कारण है उसका यहाँ वहाँ पे कि वो वहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिली है। तो दोस्तों सबसे पहले वहाँ पे ये कारण देखा गया है कि मौसम की जो स्थिति है वहाँ पे लगातार हो रही बारिश, जिसके कारण जिला प्रशासन की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसी के साथ साथ कई गांव वहाँ पे पूरी तरह तबाह हो गए हैं। घर, पुल और सड़कें भी वहाँ पे लगभग टूट गई हैं। बचाव कार्य में अगर देखा जाए तो दोस्तों वहाँ पे जो सेना है, नौसेना है, वायुसेना है और वहाँ पे जो राज्य आपदा यानी कि रेस्क्यू टीम जो होती है वहाँ की स्टेट की, वो केरल की वहाँ पे बचाव कार्य में जुड़ी हुई है, जिसमें उन लोग सभी लोगों ने मिलके काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें भी बचाई हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो राहत और पुनर्वास के कार्य भी वहाँ पे बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, जिसमें सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर कैंप भी लगाए हैं और पुनर्वास की योजना भी इसके साथ बना रही है। तो दोस्तों आगे हम इस वीडियो में जानते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण भारी लैंडस्लाइड देखने को मिलती है, क्या ऐसे वजह हैं जिसके कारण इतने कभी बारिश में कई सारे घर ढह जाते हैं। तो दोस्तों वायनाड जो ज़िला है वो वायनाड एक बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी ज़िला है और पहाड़ में क्योंकि देखा गया है दोस्तों कई सारे ऐसे कारण देखे जाते हैं जिसके कारण वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है। तो कुछ ऐसे हम यहाँ पे मेन टॉपिक हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम बात करेंगे जिसके कारण वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। तो सबसे पहले जो दोस्तों कारण है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अत्यधिक बारिश हुई है, क्षेत्र में भारी बारिश हुई है जिसके कारण ज़मीन में पानी की मात्रा बढ़ गई है और इसके कारण मिट्टी जो है वो ढीली हो जाती है और इसके साथ ही मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। लैंडस्लाइड में दोस्तों यही होता है कि मिट्टी की जो पकड़ होती है ज़मीन से वो ढीली हो जाती है और जिसके कारण मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पानी के साथ या फिर हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो वहाँ पर भारी बारिश हुई है जिसके कारण मिट्टी की पकड़ नहीं जम पाई और एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी आसानी से जाने लगा। उसके कारण वायनाड जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहाड़ी इलाका है जिसमें मिट्टी पहले से ही बहुत ढीली होती है और भारी बारिश इसे और कमज़ोर बना देती है, जिसके कारण ये ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही वहाँ पे जंगल की जो कटाई है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या जिसके कारण जंगलों की बहुत ज़्यादा कटाई की जा रही थी, जिसके कारण मिट्टी को पकड़ने वाली जड़ें कम हो गई थी। अब होता ऐसा है कि जैसे ही जितनी ज़्यादा पेड़ रहेंगे मिट्टी की पकड़ ज़मीन से उतनी ज़्यादा अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी की पकड़ बना के रखती हैं ज़मीन से। अगर आप पेड़ काटोगे तो जड़ नहीं रहेंगे, जड़ के ना रहने के कारण आपकी जो मिट्टी है वो पकड़ नहीं जमा पाएगी, इसके कारण मिट्टी इधर से उधर आसानी से पानी के हल्के बारिश के कारण ही चली जाएगी। तो ये कारण भी है और साथ ही साथ बहुत बड़ा पैमाना जो वहाँ पे देखा गया है गलत निर्माण कार्य देखा गया है दोस्तों। पहाड़ी क्षेत्रों में अनियमित यानी कि पहले से प्री प्लान तरीके से नहीं बनाए गए चीज़ों को वहाँ पे अनियमित निर्माण देखे गए कि बिना स्ट्रक्चर बिना प्लानिंग के कई सारे निर्माण कार्य स्टार्ट कर दिए गए, जिसके कारण वहाँ पे जो लैंडस्लाइड है इसके कारण लैंडस्लाइड की और भी जोखिम वहाँ पे बढ़ गई थी। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसके कारण वहाँ पे देखा गया कि वायनाड एक पहाड़ी क्षेत्र होते हुए भी वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें की गई, जिसके कारण वहाँ पे जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड वाला बहुत ही ज़्यादा नाजुक जगह बन गया है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसे क्या स्टेप्स हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके कारण हम अगर वो स्टेप्स उठाते हैं तो एक पहाड़ी क्षेत्र को लैंडस्लाइड से बचाया जा सकता है, यानी कि कम किया जा सकता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है जंगल संरक्षण, यानी कि वनों की सुरक्षा की जा सकती है और जैव विविधता बढ़ाया जा सकता है, जिसमें अगर हम जंगलों की कटाई रोक दें या फिर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाएं और जिससे मिट्टी की जो पकड़ है वो ज़मीन से बनी रहे, जिसके कारण जो मिट्टी है इधर से उधर पानी के बहाव के कारण नहीं जा पाए और मिट्टी की पकड़ ज़मीन से बनी रहेगी, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं और साथ में अगर वहाँ पे बहुत अधिक पेड़ लगाए जाएंगे, निर्माण कार्य रोका जाएगा, निर्माण कार्य एक स्थलित भाग में किया जाएगा, साथ में लाइक प्री प्लान तरीके से अगर किया जाए निर्माण कार्य तो ज़्यादा बेहतर होगा। अनियमित तरीके से स्ट्रक्चर ना बनाया जाए, घरें ना बनाया जाए, प्लॉट्स बढ़ती आबादी को वहाँ पे रोका जाए। उसके साथ साथ अगर वहाँ पे खेत सीढ़ी नुमा खेत यानी स्टेयर वाले जो एग्रीकल्चर होते हैं वो वहाँ पे फसलें उगाए जाएँ।
जो पहाड़ पे बेसिकली देखे जाते हैं। और साथ ही साथ पहाड़ों पे मिट्टी की पकड़ बनाए रखने के लिए दीवारें बनाई जाए, जिसके कारण मिट्टी इधर से उधर पानी के आसानी से बहाव के से ना जा पाए। तो दोस्तों ये कुछ स्टेप्स थे जिसमें हमने देखा कि अगर ये स्टेप्स हम उठाते हैं तो मिट्टी की जो पकड़ है वो ज़मीन से बनी रहेगी, यानी बड़े बड़े पहाड़ क्षेत्रों से बनी रहेगी। और यही ऐसे कुछ कारण थे जिसमें हमने पहले भी देखा था कि उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में ये देखने को मिला था कि लैंडस्लाइड काफ़ी तेज हो रही थी और उसमें जो ज़मीन थी उसमें दरारें आ रही थी, ज़मीन फटने लगा था, यानी कि पहाड़ के जो इलाके थे वो एक जगह से दूसरी जगह हट रहे थे बेसिकली। तो दोस्तों ये कुछ कारण है जिसमें हमने देखा कि जो अगर हम सही नियमित तरीके से नहीं रखें पहाड़ को संरक्षण करके, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है और वहाँ पे कई सारे जान माल का खतरा भी हमें बन सकता है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो जिसमें हमने देखा कि वायनाड में किस तरह से ऐसे नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा आ रखी है और इसके बारे में हमने जाना। खैर आपको कैसा लगा ये सब जानकर? आप क्या सोचते हैं कि ऐसे क्या और स्टेप्स हैं जिसको हम उठाएंगे तो हमारे जो नेचुरल डिजास्टर जो प्राकृतिक आपदा आ सकते हैं उनको रोका जा सकता है? अपने जो थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।